अब मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी एक ऐसे व्यक्ति को जिन्होंने चिकित्सा के क्षेत्र में उत्कृष्टता हासिल करने के साथ साथ जम्मू की आवाज को भी राष्ट्रीय मंचों तक पहुंचाने का निरंतर प्रयास किया है। Dr. Vikas Pada is a senior consultant in the Department of Ortho and Joint Replacement at Sri Mata Vaishno Devi Narayana Super Specialty Hospital, Katra. He is also the director and co-founder of Tavi Tales Private Limited, co-host of the widely followed Tavi Tales podcast, and a respected TV panelist and columnist. लेकिन उनकी पहचान यहाँ तक ही सीमित नहीं है। आज सोशल मीडिया और जन संवाद के विभिन्न मंचों पर वह जम्मू की सबसे प्रमुख और सम्मानित आवाजों में से एक हैं। जम्मू के अधिकारों, उसकी संस्कृति, उसकी पहचान, उसके भविष्य से जुड़े मुद्दे पर वे हमेशा तथ्यों के साथ अपनी बात रखते हैं। इसी के साथ मैं आमंत्रित करूंगी डॉक्टर विकास पादा जी को तालियों की गूंज के साथ। थैंक यू शिवानी जी और सभी को नमस्कार। आज 5 अगस्त 2019 उस आर्टिकल 370 और 35A की पुण्यतिथि है जिसने हमारे भारत के संविधान को कई दशकों तक कलंकित रखा। एक भारत जैसा राष्ट्र जिसने इतनी स्ट्रगल के बाद इंडिपेंडेंस गेन की, उस राष्ट्र की पार्लियामेंट से ऊपर यदि किसी राज्य की असेंबली को पावर दे दी जाए, उससे बड़ी शर्म की बात कोई नहीं थी। 5 अगस्त और 6 अगस्त 2019 को इस कलंक को हमेशा से हटा दिया गया। आज उसकी पुण्यतिथि है और आज उसके उपलक्ष्य में आज हम यहाँ पे एकत्रित हुए हैं कि जम्मू संभाग, और जम्मू जब मैं बात करता हूं तो सुचेतगढ़ से लेके बनिहाल तक और लखनपुर से लेके पुंछ तक, ये कोई 2.5 डिस्ट्रिक्ट की बात नहीं है या जम्मू सिटी की बात नहीं है, जम्मू संभाग की बात है कि जम्मू आज किस दोराहे पे खड़ा है। 7 साल हो गए 370-35 से हटे हुए। आज हमारी एक्सपेक्टेशंस और एस्पिरेशंस क्या हैं? आप सबसे मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं कि आजाद भारत के आजाद नागरिक के तौर पे आप में से कितने लोग अपने आप को महसूस करते हैं जम्मू में रहते हुए? आजाद भारत में आजाद नागरिक। आजाद भारत में गुलाम नागरिक कौन महसूस करते हैं आज तक जम्मू में रहते हुए कि आप आज भी गुलाम हैं? काफी नंबर में हाथ खड़े हुए हैं और ये सच्चाई है हमारी। मैं एक सर्जन हूं और मैं घुमा फिरा के बात नहीं करता। जब हमें कुछ सर्जरी करनी होती है, हमें टारगेट पे पहुंचना होता है, सर्जिकल स्ट्राइक इसी का नाम है, तो मैं सीधे बिना तोड़े मरोड़े बात करूंगा कि जब भारत की आजादी हुई 15 अगस्त 1947 को और जम्मू कश्मीर का विलय हुआ 26 अगस्त 1947 को, जम्मू कश्मीर राज्य का भारतीय यूनियन में, तो 3 संभाग हैं जम्मू कश्मीर के, जम्मू रीजन, कश्मीर रीजन और लद्दाख रीजन। कश्मीर रीजन को तो आजादी मिल गई, लेकिन जो 2 रीजन थे जम्मू और लद्दाख, उनको हमेशा के लिए कश्मीरियों का गुलाम बना दिया गया। 2 रीजन थे भारत के इतिहास में, जो इंडिपेंडेंट इंडिया के इतिहास में जो गुलाम रहे कई दशकों तक, उसमें से एक रीजन लद्दाख को आजादी मिली 5 और 6 अगस्त 2019 तक, लेकिन जम्मू को आज भी गुलामी को सहन करना पड़ रहा है। और जिसको हम विक्टिमहुड कहते हैं, डिस्क्रिमिनेशन कहते हैं, जो डॉक्टर गोपाल जी ने भी बात की, वो असलियत में हमारी गुलामी है। भारत ब्रिटिशर्स का गुलाम रहा, लेकिन वो अरेंजमेंट किया गया 1947 में हमारे जम्मू कश्मीर के साथ कि जम्मू तब से लेके आज तक इन कश्मीरी हुक्मरानों का गुलाम है और हम आज भी आजाद नहीं हैं। और आज हम डिस्कस कर रहे हैं और उसके बहुत से प्रमाण हैं। हम गुलाम क्यों हैं? हम गुलाम इसलिए हैं कि जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए यहाँ पे इलेक्शन हुए, 75 में से 75 सीटें उस रीजन को गई जो कि जम्मू को उन नुमाइंदों को गई जो जम्मू से नहीं थे। 75 आउट ऑफ 75 टू दैट पार्टी दैट हैड नो बेस इन जम्मू रीजन। तो यहाँ की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में तो हमारा से ही नहीं था। उसके बाद वो प्रधानमंत्री हमें मिला
जो ना हमारे रीजन को बिलोंग करता था ना लद्दाखियों को बिलोंग करता था, उसको मोस्ट पॉपुलर लीडर ऑफ जम्मू कश्मीर बोल के हमारी सत्ता सौंप दी गई। जिसको जम्मू एंड कश्मीर बोला जाता है वो रियलिटी में जम्मू अंडर कश्मीर था, क्योंकि हम कश्मीरियों के गुलाम थे, वो हमारे हुक्मरान थे। और इस रियलिटी को हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अगर आज हम उस पिंजरे के, उस तोते के पिंजरे को नहीं देख पा रहे हैं जो हमारे आगे पीछे है, तो वो हमारी गलती है। और उसको हम जो भी नाम दें कि ये लिस्ट निकली, वो लिस्ट निकली, इसमें हम पीछे हैं, उसमें हम पीछे हैं, उसका यही एक कारण है कि हम गुलामी की मानसिकता, जिसका डॉक्टर गोपाल जी ने कहा कि हमारी ये एक विक्टिमहुड हो गई है, लेकिन ये असलियत है। हमें पावर कहां से मिली? आज तक नहीं मिली। 1950 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में हमारे वोट की कोई कीमत नहीं थी। 2024 की इलेक्शन में हमारी वोट की कीमत कहां है? 44 में से 29 सीटें हम एक पार्टी को दे रहे हैं। 25.64% वोट शेयर, हाईएस्ट वोट शेयर उस पार्टी को दे रहे हैं, और वो पार्टी आज भी ऑपोजिशन में बैठी है। हमें कौन सी डेमोक्रेसी का राइट है? हम चाहे 44 में से 44 सीट्स भी एक पार्टी को देंगे, दे विल सिट इन ऑपोजिशन। ये हमारा डेमोक्रेटिक राइट है। तो ये क्या मतलब है? ये गुलामी है। इसको घुमा फिरा के कुछ नाम देने की जरूरत नहीं है। वी आर स्टिल स्लेव्स, और हम तब तक रहेंगे जब तक इसका कोई कॉन्क्रीट सोल्यूशन नहीं निकालेंगे। कोई चीफ मिनिस्टर बारिंग मिस्टर गुलाम नबी आजाद जम्मू रीजन से नहीं आया। क्यों नहीं आया? हम अपने आप से क्यों नहीं पूछते? वो भी अपने आप को कश्मीरी टोपी पहन के और अपने आप को कश्मीर का बताते। मैंने उनकी ऑटोबायोग्राफी पढ़ी, उसमें वो भी यही कहते थे कि उनको फायदा पॉलिटिकली तभी मिला कि उनको कश्मीर से एसोसिएशन थी, कश्मीर यूनिवर्सिटी से पढ़े थे, शादी उनकी कश्मीर में हुई थी, लेकिन उनको भी अपना टेन्योर पूरा नहीं करने दिया गया। बहुत से और हमें इंस्टीट्यूशनल बायस की बात है कि यूनिवर्सिटी वहां थी, क्या हमें नहीं पढ़ना था? हमें यूनिवर्सिटी तो मांग के मिली, यहाँ स्टूडेंट एजिटेशन करनी पड़ी, तब जाके हमें यूनिवर्सिटी मिली। यहाँ पे कमीशन का गठन हुआ, गजेंद्र गडकर कमीशन का गठन हुआ, उसके बाद यहाँ पे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बना। कोई भी इंस्टीट्यूशन आप उठा के लीजिए, हमें मांग के मिलता है। क्यों? क्या हम गुलाम नहीं है? इसीलिए ये सच्चाई है। क्योंकि अगर बराबर का मिलना होता, अगर 1959 में मेडिकल कॉलेज कश्मीर में बना, श्रीनगर में बना, तो 1960 में वो जम्मू में बनना चाहिए था, लेकिन नहीं बना। वो 14 वर्ष बाद 1973 में मिला, क्योंकि ये गजेंद्र गडकर कमीशन ने रिकमेंडेशन दी कि जम्मू में भी एक मेडिकल कॉलेज बनाया जाए, यूनिवर्सिटी जम्मू में बनाई जाए। हर चीज के लिए हमें महाराजा हरि सिंह जी के स्टैचू के आगे बैठना पड़ता है, कोई भी मुद्दा हो। लेकिन असलियत यही है कि हम आज भी गुलाम हैं। हमारे वोट की कोई कीमत नहीं है, हमारे कहने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो अरेंजमेंट किया गया 1947 में हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर नेहरू जी और शेख अब्दुल्ला जी की फ्रेंडशिप की वजह से, कि ना तो जम्मू की परवाह की गई और ना लद्दाख की परवाह की गई। अब जो 5 और 6 अगस्त 2019 को हुआ, वो क्या मतलब है? वो हमारे लिए क्या मायने रखता है? आप एक तो आपने पॉलिटिकली एम्पावर कर दिया कश्मीरियों को, जो दिल्ली एग्रीमेंट किया, शेख अब्दुल्ला को प्राइम मिनिस्टर बना दिया विदाउट एनी बेस इन जम्मू एंड लद्दाख। आपने दे दी, सत्ता दे दी, लेकिन उनको एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन भी दे दी, आर्टिकल 370 दे दिया, 35A का प्रोटेक्शन दिया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, कि आपने जो मनमानी है जम्मू और लद्दाख में करनी है करिए, आपको भारतीय संविधान बचाएगा। और जिसको मैंने कहा कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल ब्लॉट था, 5 और 6 अगस्त 2019 को खत्म हुआ। इसकी ये इंपॉर्टेंस है। लेकिन वो सिर्फ एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन खत्म हुई, बाकी सिस्टम तो वही का वही रहा। डॉक्टरी भाषा में मैं अगर बोलूं, सर्जन की भाषा में बोलूं, तो एक बहुत बड़े कैंसर की सर्जरी की गई 5 और 6 अगस्त 2019 को हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी द्वारा और होम मिनिस्टर अमित शाह द्वारा। लेकिन एक कैंसर जो कि एक बहुत जटिल समस्या होती है, सिर्फ एक सर्जरी से खत्म नहीं होती। उसके बाद प्रोसेस होती है कैंसर को जड़ से खत्म करना, उसकी कीमोथेरेपी होती है, उसकी रेडियोथेरेपी होती है। और मैं आज 7 वर्ष हो गए हैं उस कैंसर की सर्जरी को हुए, मुझे ये कहने में कोई शर्म नहीं है कि ये जो कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी इफेक्टिवली होने चाहिए थी, वो नहीं हुई। इसलिए आज हम ये सेमिनार कर रहे हैं कि जम्मू को आज भी एस्पिरेशन और एक्सपेक्टेशंस की बात करनी पड़ रही है। 5 और 6 अगस्त 2019 को लद्दाख को मिल गया जो उनको चाहिए था, उन्होंने आर्टिकुलेट किया, उन्होंने मांगा। लेकिन जम्मू की शायद ये भी गलती है कि हमने कभी मांगा भी नहीं, हम इतने कंफ्यूज्ड हैं, हमें चाहिए क्या।
डॉक्टर गोपाल जी ने बोला कि यहाँ से किसी को पूछा भी नहीं गया, वो पूछेंगे भी नहीं, क्योंकि उनको लगता है कि जम्मू फॉर ग्रांटेड है। जैसे एक बार वो कहते हैं कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला से जम्मू की बात की, उन्होंने बोला जम्मू वाले कहाँ जाएंगे। एक बार हमारे होम मिनिस्टर से पूछा गया कि जम्मू वाले, बोलते जम्मू वाले कहाँ जाएंगे। तो हमने आपको ना अपने आप को उस तरह कर दिया हुआ, जैसे हम छोटे होते थे तो दूरदर्शन में एक एड आती थी कोई नमक की, तो एक लेडी की एड, जो 90s के हैं वो याद करेंगे, तो उसमें एक फीमेल होती थी, वो नमक से खाना खाती थी, तो वो बोलती थी मेरा तो क्या है। जम्मू की ये हालत है कि हम फॉर ग्रांटेड बन चुके हैं, हम देशभक्त हैं, नेशनलिस्ट लोग हैं, हम अगेंस्ट नहीं जाएंगे किसी के, लेकिन वो मेरा तो क्या है इसका मतलब कि हमें सुनना ही नहीं है। तो ये चीज जो हुई है 5 और 6 अगस्त 2019 को, इसको हमें ओवर इंपॉर्टेंस देने की जरूरत नहीं है। ये सिर्फ एक कॉन्स्टिट्यूशनल जो एक इम्पेंडिमेंट था, एक उनको प्रोटेक्शन मिली थी कश्मीरी हुक्मरानों को कि वो हमें एक्सप्लॉइट करते, वो इनके हाथ से चली गई। और ये जो सिलसिला है ये चलता जा रहा है। ये मैं मेडिकल स्ट्रीम से आता हूं, तो मैं जस्ट मेडिकल की बात करके एक एग्जांपल के तौर पे दूंगा कि 1959 में जैसे मैंने बात की, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज श्रीनगर में बना, जम्मू कश्मीर मेडिकल कॉलेज उसका नाम था। 14 वर्ष के बाद 1973 में मेडिकल कॉलेज जम्मू फंक्शनल हुआ, लेकिन उनको लगा कि जम्मू में भी मिल गया, अब हमें कुछ और चाहिए। 1982 में उन्होंने शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज बना लिया। That was one of the best super specialty hospital of that time in whole of Asia. वहां पे इतनी अच्छी फैसिलिटीज बनाई गई इनके द्वारा, लेकिन उसके बराबर का कोई इंस्टीट्यूट जम्मू में आज तक नहीं आया है। उसके बाद जम्मू में 2011 में सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बना है। कितने सालों का गैप है, 82 और 2011। बोन एंड जॉइंट हॉस्पिटल श्रीनगर में 1972 में बनता है। क्या वहां की हड्डियां ज्यादा जरूरी हैं? जम्मू में 2023 में 51 वर्ष के बाद इनको लगा कि जम्मू के लोगों की भी हड्डियां शायद संभालनी चाहिए, उनको भी शायद ऑर्थो की प्रॉब्लम होती है, तो एक हॉस्पिटल बनाना चाहिए। इस तरीके से ये डील करते रहे हैं। 2016 में एम्स डिक्लेयर होता है जम्मू कश्मीर के लिए एक, और पहले बात होती है कि जम्मू को मिलेगा, लेकिन महबूबा मुफ्ती जी इसको कश्मीर में शिफ्ट कर देती हैं। हमें वो भी मांगना पड़ता है। आज तो बड़े जोर शोर से कहा जाता है एम्स जम्मू हमारा है, एम्स जम्मू हमारा है, लेकिन ये भूल जाते हैं कि इसके लिए भी संघर्ष करना पड़ा था, सड़कों पे आना पड़ा था। तो ये भी हमें मांग के लेना पड़ा। और बात आ जाती है जब 2019 के बाद, तो 2019 से लेके 2026 तक अगर मैं हेल्थ केयर की बात करूं, मेडिकल कॉलेजेस जो नए बने हैं इनकी घोषणा 2014 में हो चुकी थी, जो नए मेडिकल कॉलेजेस बने हैं जम्मू रीजन में। और एम्स की तो खैर 2019 से पहले ही था, लेकिन उसका क्रेडिट जो इतनी जल्दी ये एस्टैब्लिश हुआ, दैट क्रेडिट गोज टू डॉक्टर शक्ति कुमार गुप्ता की, वो सन ऑफ सॉइल, और उन्होंने इतनी जल्दी इसको एस्टैब्लिश किया तो ये बन गया। लेकिन इसकी भी घोषणा 2019 से पहले की थी। मुझे ये बताइए 2019 से लेकर 26 तक नई हेल्थ केयर फैसिलिटी और जम्मू में कौन सी आई है? कश्मीर में मैं गिना देता हूं, क्योंकि 370-35 से जब हटा था, मैंने भी बड़े जोर शोर से इंटरव्यू दे दिया था कि अब तो 35 से 370 हट गया, अब यहाँ पे जमीनें लेंगे कॉर्पोरेट, फोर्टिस, अपोलो, मेदांता, इनकी लाइन लग जाएगी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं देखने को मिला। इसके बजाय कश्मीर में पारस ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल आ गया, उजाला सिग्नस BR मेडिसिटी हॉस्पिटल अमनदीप ग्रुप का आ गया, यहाँ पे कश्मीर मेडिकल कॉलेज एक प्राइवेट सेक्टर में आ गया, एक मीर्स हेल्थ केयर हॉस्पिटल यहाँ पे अभी प्लान हो रहा है। इतने सारे प्राइवेट सेक्टर जो कि टेररिज्म के बावजूद यहाँ आ गए। लेकिन जम्मू में दिसंबर 2021 में एक MOU साइन हुआ यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन का अपोलो के साथ कि एक अपोलो हॉस्पिटल यहाँ पे एस्टेब्लिश होगा और एक मेडिसिटी बनेगी। लेकिन आज 2026 का दिसंबर आने वाला है, 5 सालों में वो अपोलो में ढूंढ रहा हूँ कौन सी गली में, कौन से कूचे में खुला है। और सुनने में आया कि वो अलॉटमेंट की गई, एक कोई जमीन अलॉट की गई कि जो कि आगे ही झगड़े में थी और उन्होंने बैकआउट कर लिया। एक ही सरकार, एक ही ब्यूरोक्रेसी, एक ही पॉलिसी, कश्मीर में तब भी इतने हॉस्पिटल आ रहे और जम्मू में एक भी नहीं आ रहा। कहां गलती है? वही मानसिकता है कि हम गुलाम हैं और वो शासक हैं, उनके काम पहले होंगे, हमारे काम नहीं होंगे। हमें सिर्फ हवाई वो घोषणाओं में उलझा के रखते हैं, ये हो गया, वो हो गया, आज ये लॉट हो गया, जमीन पे हमें कुछ नहीं मिलता। और ये हमें
तब तक होता रहेगा जब तक हम इस गुलामी को खत्म नहीं करेंगे। इसका सॉल्यूशन आज आके कहाँ है? इसका सॉल्यूशन ये है कि ये जो सर्जरी हुई थी 5 अगस्त और 6 अगस्त 2019 को, उसके आगे की रेडियोथेरेपी और कीमोथेरेपी ढंग से की जाए, क्योंकि एक ऑब्जेक्टिव था ये सब करने का कि जो जम्मू पिछड़ा हुआ है, जम्मू रीजन, उसको बराबरी पे लाना है, उसके लिए एफर्ट्स किए जाएं। और मैं अभी बोलूं, अभी लेटेस्ट जो मेडिकल ऑफिसर्स की लिस्ट निकली, अभी 412 सीटें निकली थी यहाँ पे कैंडिडेट्स की, उसमें से 307 कश्मीर रीजन से आए, कश्मीर के 10 डिस्ट्रिक्ट के 305, और 107 जम्मू रीजन का है। मैं उस पर नहीं डिस्प्यूट करूंगा कि वो कैसे सिलेक्शन हुई, क्यों हुई, लेकिन जम्मू जो 62% एरिया है, जिसके डिफिकल्ट टेरेन्स हैं, जहां पे बहुत सारी डाइवर्सिटी है, क्या 107 डॉक्टर उसको देखेंगे और कश्मीर में 305 देखेंगे? इस तरह से हमारी नीड्स कैसे पूरी होंगी? ये जस्ट मैं एग्जांपल दे रहा हूं कि दिस इज कंटिन्यूइंग पोस्ट रिमूवल ऑफ आर्टिकल 370-35 है ऑल्सो। तो ये कोई मैजिक नहीं हो गया कि 370-35 से हट गया तो हर चीज हमारी सॉल्व हो जाएगी, नहीं। सिर्फ एक कॉन्स्टिट्यूशनल एक प्रोटेक्शन जो उनको मिली हुई थी, हमें एक्सप्लॉइट करने की, वो उनसे छीनी गई, यूनियन टेरिटरी बना दी गई जो स्टेट होती थी। उसके अलावा कोई चीज नहीं है। इकोसिस्टम वही है, मेंटेलिटी वही है कि यहाँ का काम नहीं करना है, और हमारी मेंटेलिटी भी वही है कि हर कोई इशू है तो महाराजा हरि सिंह जी का स्टैचू है, नीचे जाके आज एनएलयू का प्रोटेस्ट, कल स्पोर्ट्स पर्सन का प्रोटेस्ट, परसों किसी और का हो जाएगा, चौथ किसी और का हो जाएगा। ये कब तक चलता रहेगा? ये तब तक चलता रहेगा जब तक हम ये गुलामी से बाहर आने का संकल्प नहीं लेंगे। अगर आप समझ रहे हैं कि आप कंफर्टेबल हैं, आपके बच्चे नीट कर गए, इंजीनियर बन गए, लॉयर्स बन गए, सीए बन गए, बहुत गलती में है आप। अगर आपको घुटन नहीं हो रही, आपको ये फीलिंग नहीं है कि आप गुलाम हो आज भी, तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। अगर आपको वो पिंजरा नहीं दिख रहा, आप उस तोते की तरह बन चुके हो जो 80 साल से पिंजरे में बंद है और कंफर्ट जोन तलाश चुका है कि हम डिप्टी सीएम से भी खुश हैं, हमारी कोalition गवर्नमेंट में दूसरा नंबर भी आएगा, हम उससे खुश हैं, हम सीएम नहीं मांगते, हम अपनी गवर्नमेंट नहीं मांगते। ये तब तक चलता रहेगा। और इसका हल ये है, ये जो ऑर्गेनाइजेशन बनी है, जिस मोटिव के लिए बनी है कि जम्मू स्टेट 10 के 10 डिस्ट्रिक्ट्स जिन्होंने एक डिस्क्रिमिनेशन है, गुलामी को झेला है, 80 साल हो जाएंगे अगले अगस्त में, अक्टूबर महीने में। 1947 से 80 हो गए, 2027, 8 दशक कम नहीं होते, और 8 दशक में शायद हमने कंफर्ट जोन बना लिया है अपना कि हम ऐसे ही रहेंगे। हमें इस कंफर्ट जोन से बाहर आने की जरूरत है, हमें अपना हक मांगने की जरूरत है। देशभक्ति अपनी जगह, बलिदान अपनी जगह, हम सारे फौजियों की फैमिलीज हैं, देश के लिए जान निशावर करते हैं, लेकिन उसको अपना कमजोरी ना बनने दे, फॉर ग्रांटेड ना बने, उस बहू की तरह ना बने कि नमक खा के भी वो खुश है कि मेरा तो क्या है। जम्मू को आज अपना हक मांगना पड़ेगा, अपना अलग राज्य। अगर सिक्किम जैसा छोटा राज्य हो सकता है तो जम्मू प्रदेश 30,000 स्क्वायर किलोमीटर जितना एरिया बहुत है। एक राज्य के लिए टूरिज्म का बहुत पोटेंशियल है। हम लोगों में हमारे पूर्वज जनरल जोरावर सिंह, महाराजा गुलाब सिंह, उन्होंने अनथिंकेबल चीजें की हैं। हम अपनी स्टेट लेके अपने मजे से उसको चला सकते हैं। हम हनुमान जी की तरह अपनी पावर्स भूल चुके हैं जम्मू के वासी। कोई जामवंश चाहिए जो उनको जगाए कि हम उन्हीं के वंशज हैं जिनकी मूर्ति के नीचे हम जाके प्रोटेस्ट करते हैं। उनसे इंस्पिरेशन लीजिए, महाराजा गुलाब सिंह से लीजिए कि अंग्रेजों ने बोला हम यहाँ शासन नहीं कर सकते, इस बंदे को दीजिए क्योंकि ये काबिल है। ये उस लोकेशन में राज्य चला रहा है जहां पे इम्पॉसिबल है चलाना। जनरल जोरावर सिंह ने वो किया जो आज भी सोच के हम अचंभित होते हैं। और ये सेपरेट जम्मू स्टेट लेना उस मुकाबले में बहुत छोटी सी बात है। इसके लिए हमें काम करना पड़ेगा, घर में बात करनी पड़ेगी, और सबसे पहले ये महसूस करना पड़ेगा कि हम गुलाम हैं। जिस दिन हम ये रियलाइज करेंगे कि हम गुलाम हैं, हम आजादी की ओर अपने कदम बढ़ाएंगे। आपका मुझे समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।